Hello everyone, welcome back to my channel. I, Dr. Mansi Shah, hoping that you all are safe at your place. So let's begin with our today's session. आज के सेशन में हम देखेंगे बाकी की ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे कि सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पर्स लिप ब्रीदिंग, रिलीविंग एपिसोड ऑफ डिस्पनिया एंड पॉजिटिव एक्सपायरेटरी ब्रीदिंग. स्टार्ट करते हैं विथ सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइज. सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि जो लंग्स में हमारे जो लोब्स हैं उसके भी जो सेगमेंट्स हैं उसके अंदर जो हम ब्रीदिंग करवाते हैं उसको बोलते हैं सेगमेंटल ब्रीदिंग. तो उसके अंदर फर्स्ट है सेल्फ अपाइकल एक्सपांशन. जो हमारे सबसे पहला जो सेगमेंट है उसको बोलते हैं अपाइकल. उसके अंदर जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाएंगे उसको बोलते हैं अपाइकल ब्रीदिंग एक्सरसाइज. अपाइकल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए जो पेशेंट की पोजीशन है वो रहेगी हाई सिटिंग, जिसके अंदर हमें पेशेंट को कोई भी बैक सपोर्ट नहीं देना है. उसके बाद हमें पेशेंट को बोलना है कि उसका एक हाथ या दोनों हाथ क्रॉस हैंड्स कॉलर बोन यानी कि क्लेविकल बोन के 2 सेंटीमीटर नीचे रखना है, क्योंकि अपाइकल लोब वहाँ पे आया हुआ है. फिर हम उसको बोलेंगे कि ब्रीथ इन करे थ्रू द नोज़ एंड ब्रीथ आउट करे थ्रू द माउथ. ये हमें उसको बोलना है 4 से 5 बार करने के लिए. इस पिक्चर में देख सकते हो जैसे ही उसने अपने एक हाथ को रखा हुआ है अपने क्लेविकल के नीचे, वैसे ही हम 2 हाथ भी रख सकते हैं क्रॉस हैंड करके और उसको बोलेंगे फिर ब्रीदिंग करने के लिए. और उसको बोलेंगे कि फोकस करे अपने जहाँ उसने हाथ रखा हुआ है, पाम रखा हुआ है, उस पर फोकस करे. नेक्स्ट है लेटरल कोस्टल एक्सपांशन. इसमें हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको डीप ब्रीदिंग करते टाइम अपना जो रिब केज है उसका जो लोअर पार्ट है, नीचे का पार्ट है, उस पर फोकस करें और वहाँ से ब्रीद इन करने का ट्राई करें, वहाँ पे फोकस करें. ये जो टेक्निक है वो जो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो जो पेशेंट है जिसका रिब केज स्टिफ है, टाइट है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर वो वहाँ पे फोकस करके वहाँ का एक्सपांशन करेगा तो रिब केज लूज़ होगा. और मोस्ट कॉमनली ये हम करवा सकते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा और अस्थमा के पेशेंट्स को. जैसे ही इस दोनों पिक्चर में दिखा रखा है, पहले थेरेपिस्ट करवाएगा, उसके लोअर रिब केज पे हाथ रख के उसको फील करवाएगा कि कैसे उसको ये करना है. सबसे पहले जब हम ये स्टार्ट करेंगे तब पेशेंट होगा हुक लाइन पोजीशन, मतलब कि सीधा लेटा हुआ और उसके दोनों पैर फ्लेक्स्ड होंगे, नी एंड हिप फ्लेक्स पोजीशन में होंगे. उसके बाद हम उसको प्रोग्रेशन में सिटिंग पोजीशन में लेके जाएंगे. अब इस पोजीशन में हमें उसके लोअर रिब केज पे हाथ रखना है और उसको डायरेक्ट करना है, उसका अटेंशन वहाँ पे लेके जाना है और उसको बोलना है वहाँ पे फोकस करें और वहाँ से ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट करने की कोशिश करें और रिब केज की मूवमेंट को फील करें, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, नीचे की तरफ और अंदर की तरफ. ये पेशेंट खुद फील करना सीखेगा. उसके बाद हम उसको विथ सिटिंग पोजीशन में करवाएंगे, जिसको वो टॉवेल के साथ भी कर सकते हैं. इसमें हम क्या बताएंगे उसको कि वो एक टॉवेल लगाएगा, आगे जो हमने इस पिक्चर में देखा वैसे एक टॉवेल लगाएगा अपने एक्जिला के नीचे. जब भी वो ब्रीथ आउट करेगा तब उसको प्रेशर लगाना है और दोनों हाथ को मूव करना है ताकि सारी उसकी जो एयर है वो बाहर निकले. और जस्ट पीरियड टू इंस्पिरेशन के जस्ट पहले उसको डाउनवर्ड एंड इनवर्ड स्ट्रेच देना है. इसमें हम क्या करते हैं, मैनुअल रेजिस्टेंस देते हैं पीरियड टू इंस्पिरेशन. उसका जो एक्सपांशन है वो अपने आप होगा. और जब पेशेंट ब्रीथ आउट करता है तब हम उसको असेस्ट करना है उसको रिब केज को हल्का सा डाउनवर्ड और इनवर्ड स्ट्रेच देने के लिए. हमें पेशेंट को ये टीच करना है कि जब भी वो ब्रीथ इन करे तब हाथ उसको बाहर की तरफ लेके जाने हैं टॉवेल के साथ, और जब भी वो ब्रीथ आउट करे तो उसको रिब केज को डाउनवर्ड एंड इनवर्ड स्क्वीज़ करना है ताकि सारी एयर बाहर की तरफ आए. अब है पोस्टीरियर बेजल एक्सपांशन. पोस्टीरियर बेजल एक्सपांशन मोस्टली किस पे फोकस करता है, पीछे की तरफ जो नीचे का हमारा रिब केज का पार्ट है वहाँ पे, लंग्स का जो नीचे का पार्ट है वहाँ पे. जो बेड रिडन पेशेंट है उन लोगों में क्या होता है कि जो उनका सिक्रेशन है वो अक्यूमुलेट होता है पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ
लोअर लोब्स में। सो वो सिक्रेशंस रिमूव करने के लिए हम उनको करवाएंगे पोस्टीरियर बेसल एक्सपेंशन। सो इसमें पेशेंट पोजीशन रहेगी कि वो एक पिलो आगे रहेगा और उसके ऊपर लीन फॉरवर्ड करेगा, स्लाइटली बेंड होगा उसके ऊपर और हिप भी बेंड रहेंगे, और हम अपने हाथ रखेंगे उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर लोअर रिब्स के। बाकी की जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगी एज लेटरोकोस्टल एक्सपेंशन। अब नेक्स्ट है पर्स लिप ब्रीदिंग। पर्स लिप ब्रीदिंग क्या है? तो वो एक स्ट्रेटजी है जिसके अंदर हम लिप्स को पर्स करेंगे, इकट्ठा करेंगे और फिर उसके बाद कंट्रोल एक्सलेशन करेंगे, मतलब कि कंट्रोल्ड वे में सांस बाहर निकालेंगे। ये जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो जिसके अंदर डिस्पनिया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग देखा जाता है वो लोग ये पैटर्न यूज़ करते हैं। मैनी थेरेपिस्ट बिलीव करते हैं कि जो पर्स लिप ब्रीदिंग है और जो कंट्रोल्ड एक्सपायरेशन है वो बहुत ही यूज़फुल है फॉर जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होता है, एपिसोड ऑफ डिस्पनिया होता है, उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और पर्स लिप ब्रीदिंग से क्या होगा कि बैक प्रेशर क्रिएट होगा जिसकी वजह से एयरवेज ओपन होते हैं। बहुत सारी स्टडीज़ ने ये बताया है कि पर्स लिप ब्रीदिंग जो रेस्पिरेटरी रेट और वर्क ऑफ ब्रीदिंग है उसको डिक्रीज़ करता है और टाइडल वॉल्यूम को भी बढ़ाता है, और जो हमारी एक्सरसाइज टॉलरेंस कैपेसिटी है उसको भी इम्प्रूव करता है। इसके लिए प्रिकॉशंस क्या क्या है? सो हमको पेशेंट को बोलना है कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन नहीं करे, बहुत ज़्यादा फोर्स से सांस बाहर नहीं छोड़नी है, क्योंकि फोर्सफुल एक्सपायरेशन जब वो करेगा उसकी वजह से क्या होगा, टर्बुलेंस पैदा होगा एयरवेज में, और जो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन पैदा करेगा स्मॉल जो हमारे ब्रोंक्यूल्स है लंग्स के अंदर उसमें। सो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट को जब पर्स लिप ब्रीदिंग सिखाते हैं तो उसको एक अच्छे मैनर में सही तरीके से उसको सिखाए, वरना गलत तरीके से सिखाने पर भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसका प्रोसीजर देखते हैं। सो सबसे पहले तो पेशेंट को बोलेंगे कंफर्टेबल रिलैक्स्ड पोजीशन में वो बैठे, फिर उसको बोलेंगे कि ब्रीद इन करे स्लोली एंड डीपली थ्रू द नोज़ एंड ब्रीद आउट फ्रॉम द पर्स लिप, मतलब होठ इकट्ठा करके उसको सांस छोड़नी है या फूंक मारनी है। और उसको एक एग्जांपल देना है कि जैसे वो मोमबत्ती बुझाते हैं, मोमबत्ती को फूंक मारते हैं, वैसे ही उसको फूंक मारनी है, बट मोमबत्ती बुझनी नहीं चाहिए, उसकी जो फ्लेम है वो बैंड होनी चाहिए, उस तरीके से उसको फूंक मारनी है कंट्रोल्ड वे में। और जब ये कर रहे हैं तब हमें उसको बोलना है कि आप एब्डोमेन या पेट से जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो अवॉइड करें। पेट से जो जोर लगाते हैं पेशेंट, उनको बोलना है कि पेट से ज़ोर नहीं लगाना है। सो ये चेक करने के लिए हम पेशेंट के पेट पे एब्डोमेन पे हाथ भी रख सकते हैं, चेक करने के लिए कि वो पेट से तो जोर नहीं लगा रहा है। अब नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग एंड रिलीविंग एपिसोड्स ऑफ डिस्पनिया। सो बहुत सारे पेशेंट जिसको COPD, एम्फाइसेमा, अस्थमा ये सब है, वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग से गुजर रहे होते हैं, उनको बार बार शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग सांस लेने में तकलीफ़ होती है। सो उनको कैसे ठीक करना है या उसको कैसे प्रिवेंट करना है वो हम देखेंगे। सो पेशेंट को इसमें टीच करना बहुत ज़रूरी है कि उसको कब कब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो सकती है या उसको कब कब सांस लेने में दिक्कत होती है, वो उसको खुद को पता होना चाहिए कि उसको क्या करने पे सांस लेने में दिक्कत होती है, कितना काम करने के बाद उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये सब उसको पता होना चाहिए। तो ये हम उसको बताएंगे, जैसे कि कोई भी एक्टिविटी वो कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, तो कितने टाइम बाद उसको सांस लेने में दिक्कत हुई, या स्टेयर क्लाइंबिंग में सीढ़ियाँ चढ़ने में उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या कोई और काम करने में भी उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कुछ पेशेंट होते हैं जिनको खुद से ही पता होता है कि हाँ मेरी कैपेसिटी इतनी है, मैं इतना ही काम कर सकता हूँ, उसके बाद मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है। सो उनको ये टीच करना बहुत ही आसान होता है और वो खुद से ही अपना काम लिमिटेशन में करते हैं। हमें उनको टीच करना है कि जब भी उनको सांस लेने में दिक्कत हो तो उसी टाइम वो अपना काम बंद कर दे और आराम से रिलैक्स्ड पोजीशन में बैठ के पर्स लिप ब्रीदिंग करें, ताकि उनका जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है, डिस्पनिया है, वो रिलीव हो सके। सो इसका प्रोसीजर देखेंगे अब हम। तो पहले तो पेशेंट को हम रिलैक्स्ड पोजीशन में बिठाएंगे, फॉरवर्ड बेंड पोस्चर में, लाइक दैट।
और फिर उसको बोलेंगे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करने के लिए। उनको हम बोलेंगे कि अगर आपको डॉक्टर ने कोई भी ब्रोंकोडायलेटर प्रिस्क्राइब कर रखा है तो पहले वो ले, उसके बाद में रिलैक्स्ड पोजीशन में आए और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग स्टार्ट करें। और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि पेशेंट एक कंट्रोल ला देगा अपनी ब्रीदिंग पैटर्न पर और उसका डिस्पनिया रिलीव हो जाएगा। और उसको हमको ये भी बोलना है कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन ना करें, वरना उसको गैस्पिंग हो सकती है इंस्पिरेशन के टाइम। अगर वो स्टैंडिंग में है तो ये पोजीशन लेके भी पर्स लिप ब्रीदिंग कर सकते हैं। आफ्टर पर्स लिप ब्रीदिंग हम उसको बोलेंगे कि अब आप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करो और उसको बोलना है कि जो असेसरी मसल है उसका यूज़ ना करें थ्रू आउट द ब्रीदिंग। अभी नेक्स्ट हमारा है पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर ब्रीदिंग। सो पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर ब्रीदिंग में क्या होगा, एक्सपायरेटरी मतलब सांस बाहर निकालना, प्रेशर मतलब रेजिस्टेंस। तो जो सांस बाहर निकालते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, उसके टाइम रेजिस्टेंस के साथ जब होगा ब्रीदिंग तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर ब्रीदिंग। ये सिमिलर टू पर्स लिप ब्रीदिंग ही होती है, बस इसमें क्या होता है कि ये जो ब्रीथ आउट है वो होगा विथ कोई माउथ पीस है, मास्क है, तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगा एयर फ्लो के साथ ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन। ये जो ब्रीदिंग टेक्निक है वो क्या करता है कि एयरवे को ओपन करता है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन और जो हमारा इकट्ठा हो रखा है सिक्रेशंस, म्यूकस, उसको मोबिलाइज करता है, उसको मूव करता है और लंग्स को क्लियर करता है। और ये जो है पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर ब्रीदिंग वो एक अल्टरनेटिव है फॉर दी पोस्टरल ड्रेनेज, जो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। पेशेंट पोजीशन रहेगी वो सीटेड रहेगा विद द एल्बो रेस्टिंग ऑन द टेबल। जो उसकी जो एल्बो होगी वो सपोर्टेड रहेगी विद ऑन द टेबल। ये जो प्रोसीजर है वो विथ हम हाई प्रेशर भी कर सकते हैं, लो प्रेशर भी कर सकते हैं। जो लो प्रेशर टेक्निक है उसमें हम टाइडल इंस्पिरेशन या एक्टिव इंस्पिरेशन करवाते हैं, बट फोर्स नहीं करवाना है। और ये हम करवाएंगे विद द माउथ पीस और मास्क। जब पेशेंट इनहेल करता है तब हमें उसको बोलना है कि वो होल्ड करके रखे 2 to 3 सेकेंड्स के लिए एंड फिर उसको बाहर निकाले, एक्सहेल करे। ये जो सीक्वेंस है हम उसको बोलेंगे 10 से 15 साइकिल उसको करनी है। फिर हम उसको बोलेंगे कि अब माउथ पीस हटा के उसको हफ करना है और उसके बाद कफ करना है, जिसकी वजह से उसका जो कफ है वो इजीली मूव होगा और एयरवे क्लियर होगा। तो ये जो पूरा सेशन है वो अबाउट रहेगा 15 मिनट्स का, 15 मिनट का ये पूरा सेशन रहेगा उसका। सो पहले वो करेगा पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर ब्रीदिंग करेगा, जिसमें वो इनहेल करना है, फिर होल्ड करना है और फिर एक्सहेल करना है। और उसके बाद माउथ पीस या मास्क हटाकर हफ करना है और फिर कफ करना है। सो आगे की ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।